शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजल स्वामी। दातारामगढ़ से खबर, जहां दातारामगढ़ पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक के शिक्षा विभाग एवं संस्कृत विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड फंड के लिए 12,21,111 रुपए का चेक दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी को सौंपा। प्रधानाध्यापक वाकपीठ संगोष्ठी दातारामगढ़ के सचिव राजेंद्र सरोज ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नानूराम जाट एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमाराम बलाई ने खाचरियावास व लोसल के कोविड केयर सेंटर के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयों की खरीद के लिए श्री कल्याण वुमन वेलफेयर सोसाइटी के नाम का चेक विधायक को सौंपा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आह्वान पर 2 दिन में शिक्षकों द्वारा एकत्रित किए गए आर्थिक सहयोग के लिए विधायक सहित दातारामगढ़ उपखंड अधिकारी अशोक कुमार रणवा, तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा एवं विकास अधिकारी दुर्गा देवी ढाका ने शिक्षकों का आभार जताया। इस अवसर पर रजनीश कुमार शर्मा बाय, मोतीलाल स्वामी खाचरियावास, हरिओम पारिक मोटलावास, विजय सिंह दूधवा, अलका दातारामगढ़, बजरंगलाल वर्मा धोलासरी, लक्ष्मण राम जाट लाडपुर आदि पीईओ मौजूद रहे। अंशदान राशि का हमारे विधायक महोदय तो हमारे सीबीओ साहब के नेतृत्व में राय के अनुसार आपकी बताए गए रास्ते के अनुसार ब्लॉक दातारामगढ़ के शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कोविड सेंटरों के आर्थिक सहयोग हेतु अंशदान हेतु जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के अन्य उपकरण काम में लिए जा सके और उनकी व्यवस्था हो सके और रोगियों को समय पर उपचार मिल सके, इसके लिए शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग दातारामगढ़ ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कुछ अंशदान उन सेंटरों के संचालन के लिए दिया जा रहा है, जो आज हमारे ब्लॉक के मुखिया, शिक्षा विभाग के सीडीओ महोदय के कर कमलों से उपस्थित कुछ पीओस हमारे हैं, उनकी उपस्थिति में आपको 12,21,111 रुपए का चेक सौंपा जाएगा, ताकि उन जरूरतमंदों की मदद हो सके जिनको निश्चित रूप से इस समय स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। में बड़ी गंभीरता है और जो शिक्षक हैं, पिछला कोरोना काल था, पहला फेज था, इसमें आप हर शिक्षक की ड्यूटी लगी हुई थी। आपकी स्कूलें खुली थी, आपकी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर पे मजदूरों को रोकने का, बाहर से जो प्रवासी हैं उनको रोकने का सारा जिम्मा आप लोगों ने बखूबी निभाया और उससे हम एक पहले फेज में उस दौर से हम गुजरे और बखूबी हम सफलता को उस दौर को हमने पूरा किया। अब ये अचानक ही दूसरा दौर आया है। निश्चित रूप से जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसकी सफलता में आप शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे चुनाव हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे सरकारी कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें आपकी भागीदारी रहती है और आप बखूबी निभाते हैं। उससे बढ़कर जो आज आपने जो काम किया है, जो आपने जरूरत समझी कि हमारे एक एनजीओ को की राशि देने की, और सारे शिक्षकों ने मिल के बहुत बड़ा अमाउंट जो आपने 12 लाख के लगभग जो आपने अमाउंट आज इकट्ठा करके जो दिया है वो काबिल तारीफ है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना जरूर कहूँगा, मैंने एक देखा था टीवी के अंदर, एक यूएस के भारतीय मूल के डॉक्टर थे, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था। मेरे पास एमएलए कोटा के 5 करोड़ रुपए अभी बढ़ा दिए, पहले 2 सवा करोड़ थे, अभी जो असेंबली थी उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। निश्चित रूप से हमारी मंशा थी हम 5 करोड़ रुपया इस कोरोना में लगे तो पूरा 5 करोड़ रुपया हम इस बीमारी की महामारी से नहीं उपयोग में लेने की हमारी मानसिकता सारे मिले इसकी थी। तो मैंने इसके लिए 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए दे दिए और मेरे पास 2 करोड़ रुपए राइट फंड के। कोई डेवलपमेंट के काम नहीं, डेवलपमेंट काम बाद में होते रहेंगे, अगली साल देखेंगे।
लेकिन ये जो पैसा है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है, अचानक तत्काल जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हम सरकारी प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। आज मुझे 10 लीटर की तुरंत आवश्यकता है तो मैं लिख सकता हूँ, चिट्ठी लिख दूंगा, वो मेरी साइट पहुँच जाएगी। जिस प्रक्रिया में टेंडर होंगे, जो प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी, उसमें लंबा समय गुजर जाता है। तो मुझे इसलिए ध्यान आया कि उन्होंने, जो भारतीय मूल के डॉक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे काबूगिरी नहीं होती, हम इस पर काबू इसलिए पा पाए कि हमारा जो भी इमीडिएट कोर्स जो था, जारी था, वो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता की उसमें आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हम इस जैसी महामारी बीमारी को हम काबू में पा सके। उन्होंने विधान दिया कि एक जो रेमडीज इंजेक्शन थी, जो वैक्सीन थी, वो एक गाड़ी से जा रही थी, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उससे वहाँ जाम लग गया, जाम से कोई रास्ता मिला ही नहीं आगे जाने का। तो उसकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में वो खराब हो जाती है। तो वहाँ जितने भी लोग जाम में फंसे हुए थे ना, उनके उन्होंने तुरंत वैक्सीन लगा दी। इतने भी तो लगने किसी ना किसी की चीज़ यहाँ से जाती, वहाँ अलोन होती, उस सेंटर में जाती, फिर इतने लोगों में लगती, इंटरनेशनल होता, वो कोई शिक्षा नहीं रहा, वो खराब नहीं है, उन्होंने लगा दी। और वैक्सीनेशन होना था किसी ना किसी का, वो वैक्सीनेशन पूरा हो गया। इसलिए मेरा ये जो आप जो पैसा आप लोगों ने दिया है, तो निश्चित रूप से इमीडिएट जहाँ तत्काल आवश्यकता होगी कि आज 100 रेमडीज इंजेक्शन खरीदते हैं, तो मैंने कह रखा है, वैद्य साहब को कह रखा है, लोक शिविर साहब को कह रखा है कि भाई आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो दो इस चीज़ की भी, तो एमएलए कोटा से आपको लेनी है, मुझे बताओ, मैं इमीडिएट डिस्पेंस बता दूँगा। लेकिन उसमें समय लगता है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके लिए जो आपने जो सहयोग दिया है, उससे हम पहले हमारे सेंटर की बड़ी समस्या हुई थी। कोविड सेंटर हमने शुरू नहीं किया, उससे पहले 2-3 पेशेंट भर्ती हो गए थे उसके अंदर। अब उनको भी संभालना था, हमारे पास सिलेंडर था, इधर उधर से जुटा के सिलेंडर इकट्ठा किए, बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन चलाया, कहाँ से सिलेंडर लाने पड़े। तो देश का जो हमने कमी की वो था, हमारे अधिकारियों ने, ऐसे साहब ने, तहसीलदार जी ने, पीडी मैडम ने, जितने भी लोग सीनियर हैं, इससे जुड़े हुए सब लोगों ने व्यवस्था की और उस कोविड सेंटर को अच्छी तरह से चलाने का प्रयास किया। इसलिए तो तत्काल जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो अब सिलेंडर आए हैं, गुजरात से मंगाए इन्होंने, वो आगे मशीनरी की बुकी हुआ गई, दवाइयाँ जो उठानी है, अभी दवाइयाँ जो लेकर रहे थे, निश्चित रूप से संस्था के माध्यम से ये फायदा है, जीएसटी रिटर्न हो जाएगा अपना, एटीजी में छूट मिलेगी। कल ही मैंने इनको कह दिया था आप पीओज की कमेटी बना लें, डीसी में आपको रखे, और अब हम केवल वही चीजें खरीदे जो तार्किक रूप से और थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं, जो काम भी है। अपन आनंद फानंद में डबल रेट लेके खरीदे, इसका वर्तमान में औचित्य नहीं। अपने पास वर्तमान में सब चीजें पर्याप्त है। कुछ दवाओं की कमी हमने कोटेशन में मंगाई है, उसमें भी अगर मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से, अगर विधायक कोटे से अगर दवा खरीदने का उपकरण के अलावा हो, कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही लगातार शुरुआत में हॉस्पिटलों में बेडों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। विधायक जी ने भी लगातार बार बार फोन किए कि मेरे विधायक कोष से जो राशि चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी, बाजार में कोई भी व्यक्ति सरकारी खरीद पर देने के लिए तैयार नहीं। कई ऐसे उपकरण जो सरकारी रेट से अधिक में खरीदने पड़े। इन सबको देखते हुए आम लोगों के जीवन को बचाने के लिए हमने शुरू में आह्वान किया दानदाताओं से, और दानदाताओं ने भी निराश नहीं किया। शुरुआती 2 दिन में हमें 7 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, अब तक लगभग 14 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। उसमें से हमने 7.25 लाख रुपए के सिलेंडर खरीदे, 2.5 लाख के आसपास हमने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, अन्य चीज़ें खरीदी। इसके अलावा श्याम मंदिर कमेटी द्वारा कोविड सेंटर में 9 मशीनें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। इन सबको देखते हुए वर्तमान में कोविड सेंटरों में छात्र आवास का अपना कोविड सेंटर वास्तव में बहुत ही शानदार व्यवस्था है, और लोग भी वहाँ मरीज रुकना पसंद करते हैं, अच्छी परिस्थितियाँ हैं। और आज जिले में भी स्थिति ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सावली में बेड मिल रहे हैं, गाँव से भी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं, और अच्छी उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी दूसरी लहर का खात्मा होगा। हम 3 दिन पहले वीसी में बैठे थे, नानूराम में बैठे थे, तो मैंने नानूराम जी से यही कहा कि सब लोग आगे आ रहे हैं, हम तत्काल रूप से जो मदद कर सकते हैं वो सहायता से ही कर सकते हैं।
तो आपके विभाग से जो भी मदद हो स्वैच्छिक हो। और वास्तव में कल इनका फ़ोन आया, मैसेज आया, बड़ी मात्रा में 12,21,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कल भी मैंने इनको कह दिया था आप चेक या तो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस अकाउंट है। जो राष्ट्र निर्माण की जो आपके बारे में बात कही जाती है उसको सार्थक किया। और वास्तव में इसके लिए मैं नानूराम जी, समस्त पीओज और जो ग्रास रूट पर आप लोग लगातार कोर कमेटी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ। टीकाकरण में लगातार बात चल रही है। अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को क्लेक्सा भी, टीचर्स का भी कैंप लगाने का प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्दी वैक्सीनेशन होगा। दूसरी, अपने ब्लॉक के लिए बड़ी खुशी यह भी है, जो ऑक्सीजन प्लांट, बड़ा प्लांट सावनी में लगना था, वो अपने परसाना रिको एरिया में लगेगा। उसका काम भी जल्दी शुरू होगा। उससे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वर्तमान में किसी भी दाताराम उपखंड में कोई किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। ये सब विधायक जी, आप सब लोगों के प्रयास, मेडिकल टीम के प्रयास से बहुत अच्छा चल रहा है। और लगातार समस्त पीओ से मेरा आग्रह रहेगा, ग्राम स्तर पर हमने ऑक्सीमीटर भी भिजवा दिए और डीसी मंत्री साहब को दे दिए, आपके पास पहुंच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्चुअल में सर्वे हो, जिसके भी लक्षण हो तत्काल सीएस से आए, समय पे इलाज हो। वर्तमान में जो भी अपन मौतें देख रहे हैं उसका कारण यह है कि वो शुरुआत में गांव स्तर पर दिखा रहा है या कार्डों का सारा ले रहा है, और 7-8 दिन जब निकल जाते हैं हॉस्पिटलों में आता है, उसका ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे जा रहा है, उसके लंग्स पूरे डैमेज हो रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स पूरे प्रयास के बाद में भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसका एकमात्र उपाय मास्क, सामाजिक दूरी, इसके बावजूद भी प्रभावित हो तो समय में डॉक्टर के पास पहुंच के इलाज शुरू करवाएं। जिस प्रकार से आसपास में कई जगह मौतें हुई है, वास्तव में भयावह स्थिति थी, लेकिन अपन देख रहे हैं रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो लोगों में जागरूकता के साथ साथ अपन ये जरूर बताएं कि सावधानी से अगर संक्रमण होने की स्थिति में भी इसका उपचार संभव सभी लोगों से। तो मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, इस कोविड के समय में आपने इतनी बड़ी राशि इकट्ठी की, इसके लिए आपका। ठीक नहीं, खतरनाक नहीं थी, लेकिन जो सेकंड वेव आई है, हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से 25 और 55-60 के बीच की उम्र के लोगों की मौत हुई है। पिछली बार ये सोच रहे थे सब, ये कहते थे कि ये जो किसी का अन्य बीमारी है उसकी वजह से वो इन्फेक्ट होते ही वो उस बीमारी में फर्क पड़ता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार जवान मौतें हुई है। अभी एसडीएम साहब कह रहे थे कुछ लापरवाही की वजह से भी हुई है। किसी ने सीटी स्कैन करवाई, HRCT का स्कोर आया 10, 12, 13, 15 तक आया, तो कई लोग उसको नॉर्मल लेकर के सिम्टम्स कोई आने रहे हैं और उसको नॉर्मल लेकर घर पे क्वारंटाइन हो गए। डॉक्टर ने भी कई ऐसे पेशेंट भी देखे हैं, डॉक्टर एडवाइस के बाद में भी वो घर ही क्वारंटाइन हो रहे हैं, जबकि उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे हमारे सामने ऐसी मौतें हुई हैं जो लापरवाही की वजह से हुई है। विधायक जी और हमने सब मिलकर अभी ये स्थिति बड़ी विकराल स्थिति चल रही है। और देखिए कि अगर हमारा मार्ग अच्छा होगा तो प्रकृति भी हमें बढ़कर सहयोग करती है। जिस तरह से राजस्थान में हमारे विधायक जी का नाम चारों तरफ इस पीओ की विभीषिका में सहायता के लिए आगे आ रहा है, उसी तरह से सभी पीओ ने अपने अपने ग्रुप पर एक मैसेज डाला और उस मैसेज के बल पर एक सम्मानजनक राशि इकट्ठी करी। हम आभारी है बीओ साहब के, एसडीएम साहब के और विधायक जी के कि आप लोगों ने हमें इस विभीषिका में कुछ सहयोग का अवसर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आगे भी हमें ऐसा अवसर दें और हम इस संघर्ष कर रहे हैं। हमारी टीम मैदान में काम कर रही है, अग्रिम पंक्ति में हमारे लोग काम कर रहे हैं और जहां जहां हमें अन्य सहयोग की बात हुई, हमने पूरे दिल से पहले भी सहयोग किया है। अभी हमारे विधायक महोदय ने कुछ घोषणाएं की थी, 3 करोड़ रुपए हमारे विधायक महोदय ने इस कोविड में दिए हैं, 1 माह का वेतन दिया है। इस प्रकार की घोषणाओं से हमें भी प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणाओं से हम प्रभावित होकर के हमने निश्चय किया कि क्यों नहीं हम भी कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी में जितना सहयोग हो सके हम करें। तो इसके लिए हमने
मात्र 2 दिन का प्रयास किया हमने। सिर्फ मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पीओज को हमने सूचित किया। भाई स्वैच्छिक अंशदान सहयोग है और इस महामारी में आप जितना कर सके उतना सहयोग करें। तो हमारे सभी पीओज ने 2 दिन के आह्वान पर ये 12,21,111 रुपए की राशि इकट्ठी की है। ये बहुत बड़ी राशि मानता हूँ, बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ और इसके लिए मैं सभी पीओज को, सभी शिक्षकों को, सभी कार्मिकों को धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार से आप सहयोग करते रहेंगे। आपका इस प्रकार से आपने जो राशि इकट्ठी की है, कितने अलग समय में सीडीओ साहब की मेहनत से सभी के लिए अनुकरणीय है, पूरे राजस्थान के लिए अनुकरणीय है। कलेक्टर साहब ने भी इस बात को सराहा है कि एक ही डिपार्टमेंट के व्यक्तियों ने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इतने कम समय में इतनी राशि इकट्ठी की है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। आपने कोविड में काफ़ी राशि इकट्ठी करके दी है, जिससे काफ़ी गरीब आदमियों का इलाज होगा और आगे भी आप इसके लिए तैयार हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, मैं सुजल स्वामी, कैमरा पर्सन नैतिक के साथ।